एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम क्रमशः चर्चा कर रहे थे प्रथम प्रश्न पत्र की। परीक्षा डीडीयू की समाप्त हो चुकी है प्रथम प्रश्न पत्र की। अब हम चर्चा कर रहे हैं जो शिक्षण विषय है उसकी। कल का जो पेपर है वो विज्ञान, भूगोल और संस्कृत से संबंधित है। आपको जो हमने विज्ञान में इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया है उसमें से अधिकांश के वीडियो लेक्चर आपके चैनल पे उपलब्ध है, तो आप वहां सर्च करके एशियन ग्लोरी उस टॉपिक का नाम लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप शिक्षण विधियों को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, एक पाठ्य योजना बनाने के लिए ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ये ज़रूर आएगा। एक पाठ्य योजना बनाने के लिए आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ये ज़रूर आएगा। और फिर जो निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण है, उसके बाद जो मूल्यांकन से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, ये सब आपके चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब आपके चैनल पे उपलब्ध है, उसको जा करके आप देख लीजिएगा। जो नहीं है उसी को हम बना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आपको विज्ञान वालों को इस टाइम और भूगोल वालों को शाम को हम कुछ वीडियो उपलब्ध करा देंगे जिससे उनको मदद मिल सके। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है, यानी माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, उसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जब आप लेसन प्लान बनाए होंगे तो लेसन प्लान में आपने उद्देश्य लिखे होंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। कुछ सामान्य उद्देश्य लिखे होंगे, कुछ विशिष्ट उद्देश्य लिखे होंगे। तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वह उस विषय को पढ़ने के उद्देश्य होते हैं, यानी विज्ञान को पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं वो सामान्य उद्देश्य में आप लिखते हैं। और जब स्पेसिफिक जो वो टॉपिक होता है उस टॉपिक को पढ़ने का क्या उद्देश्य है तो विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखते हैं। तो जो आपका सामान्य उद्देश्य है वही विज्ञान का उद्देश्य है, ये आप थोड़ा सा समझिएगा। अगर आप लेसन प्लान बनाए हैं तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि विज्ञान शिक्षण में जो हम सामान्य उद्देश्य लिखे हैं क्या लिखे हैं, वही आपका उद्देश्य है, वही आपको यहाँ लिखना है। अब थोड़ा सा हम इस पर अगर चर्चा करें तो उद्देश्य क्या है। विज्ञान और गणित ऐसे विषय हैं जो हमारे तर्क क्षमता को, जो हमारी सृजनात्मकता को बढ़ाने का काम करते हैं। और तर्क क्षमता का मतलब ये होता है कि हम अपने दिमाग में संकल्पनाएं बना लेते हैं और पता कर लेते हैं क्या सही है और क्या गलत है। यही हमारी तर्क क्षमता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तर्क पे आधारित होता है। तो इसमें हम पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो तथ्यों की क्रियात्मक सूचना प्रदान करना, जो भी फैक्चुअल डाटा होते हैं उसका जो क्रियात्मक रूप होता है उसको हमारे सामने, यानी हम दिमाग में उसको बैठा करके उसको सोचते हैं कि ऐसे हो तो क्या होगा, ऐसे हो तो क्या होगा, ऐसे हो तो क्या होगा। ये क्या है? क्रियात्मक सूचना है। और ये क्रियात्मक सूचना जो है वही हमको बताता है कि कौन सा रास्ता अच्छा है और कौन सा रास्ता अच्छा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमको अगर दिल्ली जाना हो और उसके कई रास्ते उपलब्ध हों, तो हमको बता दिया जाए कि आपके पास कुल 5 रास्ते हैं और 5 साधन हैं, किससे आप जाना पसंद करेंगे। तो हम ऐसे ही सोच करके देखते हैं कि कौन सा रास्ता हम जाएं, किस साधन से जाएं कि हमको अच्छा रहेगा। तो वो हम दिमाग में उस चीज़ को सोचने का काम करते हैं। तो यही होता है क्रियात्मक सूचना। दूसरा है क्रियात्मक संकल्पनाएं बनाने में सक्षम। वही जो हमने कहा कि उस सूचना को लेकर के, उस तथ्य को लेकर के हम दिमाग में ही अपने क्रियात्मक सूचना, यानी जैसे हम दिमाग चलाते हैं इस टाइप से जैसे हम करके देख रहे हैं उस चीज़ को, यही होती है क्रियात्मक संकल्पना। तो क्रियात्मक संकल्पना का मतलब होता है कि कोई भी तथ्य जो हमारे सामने आता है उसका हम दिमाग में इस प्रकार से यूज करते हैं, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि जैसे हमको लगता है कि हम करके देख रहे हैं। और जब हमारे दिमाग में इस टाइप की संकल्पनाएं चलती हैं, इस टाइप की सूचनाएं जो चलती हैं, उससे हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा। विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना। विज्ञान हमने आपको बताया इसके पहले के लेक्चर में कि हम आदिम युग से निकल करके आज इस युग में आए हैं, तो हम केवल ये विज्ञान का देन है। इतिहास में जो हमने गलतियां किया था उससे सीख लेते हुए विज्ञान के माध्यम से हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना, अगर विज्ञान हमारे पास ना होता तो हम कहाँ होते, ये चीज़ अगर हम सोचें तो वास्तव में हमारी जो जिज्ञासा है वह इतना आगे तक हमको ले जाएगी कि हम अपने देश को भी उसी आगे वहाँ तक ले जाएंगे कि जहाँ तक हम विकसित हो सकें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये तो जायज़ सी बात है कि जब हम विज्ञान पढ़ेंगे
तो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। जो हमारे पूर्व में वैदिक युग में आप जाएंगे, इतने सारे कर्मकांड मौजूद थे कि हम विज्ञान की तरफ देखते नहीं थे। आज भी आप देखेंगे कि हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं, कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जो लोग मानते हैं कि ये दिन नहीं ठीक है तो ये नहीं ठीक है, तो ये करना चाहिए, हमारे परिवार में ये होता है। ये सारी कुरीतियाँ और अंधविश्वास हैं, और विज्ञान इन सबको नहीं मानता है। तो जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो इन अंधविश्वासों और कुरीतियों से हमको क्या होगी, मुक्ति मिलेगी। आगे हम देखेंगे यांत्रिक कौशल का विकास। जितने भी मशीन हुए हैं, मशीनीकरण का जो युग है, वह जब हम विज्ञान की तरफ जाते हैं तो उसमें हमको विशेष प्रकार के जो मशीन होते हैं, उन मशीनों के बारे में हमको पता चलता है, और उससे हमारा जो यांत्रिक कौशल होता है वह विकसित होता है। यांत्रिक कौशल का मतलब कि जब कोई चीज़ फिक्स होता है, फिक्स का मतलब जैसे एक मशीन है, और मशीन पे जो आप एक चैन होता है या एक पट्टा होता है जो आप लगाते हैं, वह उसी रूप में हमेशा चलता रहता है। अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है तो पट्टा उतर जाता है या चैन उतर जाता है। तो जब एक ही रास्ते पे एक ही समय में वैसे ही हमेशा काम करता है, उसी को यंत्र कहा जाता है। लेकिन हम मानो एक यांत्रिक यंत्र नहीं है, हम अपने दिमाग का प्रयोग करके अपने इधर उधर के कामों को भी करते रहते हैं। आगे है सिद्धांतों का क्रियात्मक अवबोध सुनिश्चित करना। जो भी सिद्धांत हैं, किताबी ज्ञान जिसको बोला जाता है, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो केवल अगर सिद्धांतों को रट लीजिए तो क्या आप बच्चों के सामने खड़े होंगे तो आपको खड़ा होना आएगा, बोलना आएगा, समझाना आएगा, अपने टीचिंग को सुधारना आएगा? नहीं आएगा। तो उसको क्या करते हैं, उन सिद्धांतों को ले जा करके हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम माइक्रो टीचिंग करते हैं, जैसे हम फाइनल टीचिंग करते हैं, जैसे हम अनुकरणीय टीचिंग करते हैं। तो इस टाइप के जो शिक्षण होते हैं उससे हम अपने शिक्षण व्यवहार में सुधार करते हैं। वो कहाँ करते हैं कि उसको व्यवहारिक रूप में हम लेकर के आते हैं, किताब में पढ़ते हैं और ले जाके क्लास में उसको लागू करने का काम करते हैं। और वही काम करता है क्या, विज्ञान करता है। तर्क क्षमता का विकास करता है विज्ञान। और लास्ट में समस्या समाधान कौशल का विकास। जब हमारे तर्क क्षमता का विकास होगा तो समस्या समाधान की जो क्षमता होगी वो ऑटोमेटिक हमारे सामने आएगी कि हम किसी भी समस्या का समाधान कितने तरीके से और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा जो विज्ञान शिक्षण का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य यहाँ पे है। इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा डिटेल करके लिख सकते हैं। इतनी गर्मी है कि गर्मी में थोड़ा सा क्लास लेना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके बाद एक चीज़ हम और आपको समझा दें कि जो विज्ञान मेला है और जो सार्वभौमिकता और विज्ञान है, विज्ञान मेला का मतलब यह एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे आपने देखा होगा जो अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं उसमें विज्ञान की प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाता है कि आप कुछ मॉडल बना के लाइए, कुछ चार्ट बना के लाइए, कुछ इस प्रकार से डिजाइन करके लाइए जिससे लगे कि हाँ आप में सोचने समझने की क्षमता है। तो बच्चे क्या करते हैं, विज्ञान से संबंधित कुछ मॉडल, कुछ डिजाइन, कुछ चार्ट, कुछ इस प्रकार से जो कुछ भी होता है उसको तैयार करके लेके जाते हैं और उस पर एक कंपटीशन आयोजित किया जाता है। और बाहर से भी लोग आते हैं, शिक्षक आते हैं, उसको देखते हैं और उसमें से पुरस्कार दिया जाता है लोगों को। तो विज्ञान मेला का मतलब भी यही है, विज्ञान में बच्चों का रुचि उत्पन्न करना। यानी जो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य है वही उद्देश्य विज्ञान मेला का होता है। और बच्चों को उसमें रुचि उत्पन्न होती है। कोई कार्य जब उससे कराया जाता है वो करके सीखते हैं तो उनको रुचि उत्पन्न होती है। तो विज्ञान मेला का उद्देश्य बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा लाना और इसके अलावा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। सार्वभौमिकता और विज्ञान का मतलब ये है कि सार्वभौमिक यानी सभी प्रकार की भूमियों पे कहीं आप बता दीजिए कि इस पृथ्वी पे क्या ऐसा है जहाँ पे विज्ञान ना पहुँचा हो। या आप कह सकते हैं कि अगर कोई एक वैज्ञानिक आवे कह दे विज्ञान हमारा है, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के आप उसी को डिटेल कर देंगे तो सार्वभौमिकता और विज्ञान से संबंधित चीज़ों को आप लिख सकते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी प्रकार की भूमि पर, नहीं पूरे पृथ्वी पर। और तो पृथ्वी क्या कहें, हम अंतरिक्ष में भी पहुंच गए हैं, हम समुद्र में भी पहुंच गए हैं। तो हम केवल पृथ्वी की बात नहीं करते, सभी प्रकार की भूमियों पर अगर आप कहें कि कहीं पे विज्ञान नहीं है तो ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे विज्ञान ना पहुँचा हो। ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं है जो कह दे कि हम ये विज्ञान जो है हमारा है। विज्ञान सबका है, विज्ञान पे सबका अधिकार है। अगर कोई गांव का बच्चा भी कुछ ऐसी तरकीब सोच लेता है, कुछ ऐसे तरीके सोच लेता है, कुछ ऐसे उपाय सोच लेता है जिससे पूरे मानव जीवन को कुछ लाभ होता है तो वह भी एक वैज्ञानिक हो गया, नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चे देखते हैं छोटे छोटे गाँव में बहुत से ऐसी चीज़ों का आविष्कार करते हैं जो एक अचंभा लगता है कि बच्चे ने कैसे सोचा होगा, बच्चे ने कैसे बनाया होगा। वह भी वैज्ञानिक हो गया क्योंकि उसने भी नया आविष्कार किया है। तो
विज्ञान जो है किसी की बपौती नहीं है, सार्वभौमिक है, किसी के दिमाग की उपज हो सकती है और कहीं भी हो सकती है, और विज्ञान का प्रभाव पूरे हमारे मानव जीवन पे है, पूरे पृथ्वी पे है, या कहीं एक जगह नहीं है। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमको लग रहा है कि जितना हमने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक में बताया था, लगभग लगभग सभी वीडियो चैनल पे उपलब्ध हैं। आप एशियन ग्लोरी डालिएगा, आगे उस टॉपिक का नाम डालिएगा, आपको मिल जाएगा, और इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।